नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, वहां की उथल पुथल की और नए सीएम की। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल में जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एकनाथ शिंदे। वो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं और इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की पूरी जिंदगी के बारे में, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि आखिर बीजेपी ने सिर्फ 49 विधायकों के समर्थन यानी कि 49 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। ऐसा क्या हुआ कि तस्वीर जो है वो कुछ और नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते तस्वीर ही बदल गई। इस मामले पर जानकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदूवादी राजनीति के कॉम्पिटिटर हैं। 30 सालों से जो है वो साथ होने के बावजूद दोनों ही जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना है। साल दर साल शिवसेना सिमटती गई और बीजेपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती गई। आंकड़े भी इसके गवाही देते हैं कि किस तरीके से शिवसेना सिमटती चली गई। पिछला विधानसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी दोनों ने साथ मिलकर लड़ा। बीजेपी बड़ी पार्टी बनी और सीएम पद पर दावा ठोक दिया, लेकिन शिवसेना समझ गई कि अगर सीएम की कुर्सी फिर से फडणवीस के हाथ में गई तो बीजेपी को तेजी से फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2019 में बीजेपी और उद्धव के बीच मचे घमासान की बड़ी वजह सीएम की कुर्सी थी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, हर राज्य का किस्सा है। जहां भी गठबंधन की सरकार होती है, कुर्सी की खींचातान तो लगी ही रहती है। अब क्योंकि शिवसेना को खत्म किए बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन शिवसेना खत्म हो जाए और उसका ब्लेम, उसका सारा जिम्मा बीजेपी के सिर पर ना आए, इसलिए शिंदे को सीएम बनाया गया। इसके अलावा शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उन्हीं का खेमा असली शिवसेना है। बीजेपी ठाकरे की जो है वो विरासत वाली शिवसेना को समेटना तो चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि महाराष्ट्र की जनता के सामने ये ठीकरा उसके सिर फूटे। यही वजह है कि इस बगावत में सबसे अहम किरदार निभाने के बावजूद बीजेपी खुद सामने नहीं आई। उधर शिंदे बार बार खुद को असली शिवसेना बताते रहे और आखिरकार बीजेपी ने शिवसैनिक शिंदे को सीएम बनाकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया। इसके साथ ही शिंदे को सीएम बनाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी अभी जो है वो कहा जाए कि टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहती है। वो पीछे खड़े होकर देखना चाहती है कि जो उसने किया है, जो उसने दांव खेला है, उसका इंपैक्ट जनता पर क्या होगा। वो परखना चाहती है कि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी छीनने पर महाराष्ट्र की जनता कैसे रिएक्ट करती है। चुनाव में आगे इसका उलट असर पड़ा तो नतीजा केवल शिंदे और उनके गुट को भुगतना होगा। सरकार का चेहरा ना होने की वजह से बीजेपी काफी हद तक इससे बची रहेगी। आपको बता दें कि ठाणे की कोपरी पचपाखाड़ी विधानसभा सीट से विधायक और उद्धव सरकार में नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहे शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ है। एकनाथ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पार्टी कहे जा रहे हैं। ठाणे की जनता उन्हें शिवसेना के संस्थापकों में से एक आनंद चिंतामणि दिंघे की जो है वो उसका एक प्रतिबिंब के रूप में जो है वो देखते हैं, एक रिफ्लेक्शन के रूप में उसे देखते हैं। यही वजह है कि लोग आंख बंद करके शिंदे के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। एक मजदूर पिता और घर में काम करने वाली मां का ऑटो ड्राइवर बेटा संघर्ष करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि एक संघर्ष भरी जिंदगी जो है वो शिंदे की रही है। उनकी जिंदगी की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे के जो है वो सीएम बनने के ऐलान के बाद पूरे ठाणे में शिवसेना के जश्न का माहौल है। शिंदे आज भले ही महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। यह बात है 1990 और 92 के बीच की। तब जो है वो एकनाथ शिंदे को जानने वाले कहते हैं कि शिंदे के पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और मां जो है वो घरों में काम किया करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना और हमेशा अपनों की मदद के लिए तैयार रहते थे। शिंदे को जानने वाले ये भी कहते हैं कि परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने के साथ साथ लेबर कंस्ट्रक्टर के रूप में भी जो है वो काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि काम ज्यादा हो गया और मजदूर जो हैं वो काम करते थे, लेकिन उनकी संख्या कम होती थी। ऐसे वक्त में खुद शिंदे ने
बतौर लेबर काम किया। वे अपने हाथों से मछलियां भी साफ करते थे। अब बात आ जाती है 2 जून 2000 की, यानी कि साल 2000 की, और तब जो है वो एक ऐसा हादसा हुआ जो सबकी निगाहों में इस वक्त छाया हुआ है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ जो है वो सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। इस हादसे के बाद शिंदे इस कदर टूट गए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। शिंदे के साथ पिछले 40 सालों से रहे कई लोग जो हैं वो तमाम चीजें उनके बारे में बताते हैं, उनका सफर कैसा रहा उसके बारे में बताते हैं, और क्या संघर्ष उन्होंने किया उन तमाम चीजों के बारे में वो बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उस दुख में जो है वो एकनाथ शिंदे ने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था। वे किसी से नहीं मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। फिर उनके राजनीतिक गुरु यानी कि शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे की ही जो है वो उन्हें वापस राजनीति में लाए। उन्होंने ही उसे दोबारा से जो है वो राजनीति में एंट्री करवाई। एकनाथ शिंदे के पीछे न सिर्फ ठाणे की जनता खड़ी है, बल्कि 2/3 से ज्यादा यानी कि शिवसेना के 40 विधायक भी हैं। शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावती सुर क्या बुलंद किए, पूरे ठाणे जिले में उनके समर्थन में बैनर और पोस्टर लगा दिए गए थे। इन पोस्टर्स में बाला साहेब तो थे, लेकिन मौजूदा शिवसेना प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे की तस्वीर जो है वो गायब होती हुई नजर आई। सभी जानते हैं कि बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी मानुष से की थी, यानी मराठा अस्मिता उनकी राजनीति का कोर रही है। यह बात अलग है कि 90 के दशक में हिंदूवादी राजनीति के जोर पकड़ने के बाद ठाकरे ने हिंदूवादी राजनीति की भी शुरुआत कर दी। इधर बीजेपी राष्ट्र पार्टी होने की वजह से मराठी अस्मिता की राजनीति नहीं कर सकती है। इससे बाकी हिंदी भाषी बेल्ट में उस पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी को ऐसे में हिंदुत्व के अलावा एक और फैक्टर की जरूरत थी। इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने शिंदे पर दाव खेला है। शिंदे मराठा है और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से जो दाव बीजेपी ने खेला है उसे जनता कितना स्वीकार करती है, यह भी देखने योग्य होगा और पता चलेगा कि आखिर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति किस और करवट लेने वाली है। फिलहाल आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।